कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन अब तक पांडवों में से कोई भी नहीं मरा था। दुर्योधन का धैर्य अब टूटने को था। वह गुस्से में फनफना उठा। शाम को उसने भीष्म पितामह से कहा, आप हमारे सेनापति हैं, आपने अभी तक एक भी पांडव को नहीं मारा, क्या यह आपकी वीरता है? ये वाक्य बाण बनकर भीष्म पितामह के हृदय में लगे। उन्होंने अपनी आंखें खोली, क्रोध से ललकारा और प्रतिज्ञा ली, ठीक है, कल सूरज उगते ही मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। पूरा युद्ध शिविर हिल गया। रात हो गई, पर एक स्त्री की आंखों में नींद नहीं थी, द्रौपदी। जब उसे यह बात पता चली कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है कि अगले दिन वह उसके सभी पतियों का वध कर देंगे, तो उसका कलेजा कांप उठा। ना कोई रोना, ना कोई शोर, बस मौन, पीड़ा और एक नारी की गहन चिंता। अर्धरात्रि में चुपचाप वह अपनी सखी के साथ घूंघट ओढ़े चली गई भीष्म पितामह के पास। वहां जाकर उसने प्रणाम किया। पितामह ने आंखें खोली और उस पर अपनी कृपा दृष्टि डाली। सौभाग्यवती भव पुत्री। और तब द्रौपदी ने धीरे से घूंघट हटाया और पूछा, पितामह, आप मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहे हैं और अगले दिन मेरे पतियों की मृत्यु का प्रण भी कर रहे हैं, क्या यही धर्म है? क्या यही सत्य है? भीष्म पितामह स्तब्ध रह गए। तुम यहाँ इस समय, किसने तुम्हें भेजा? द्रौपदी ने पीछे इशारा किया। वहाँ एक सखी खड़ी थी। भीष्म ने ध्यान से देखा, वह सखी नहीं थी, सखी के रूप में स्वयं श्री कृष्ण थे। भीष्म पितामह ने तुरंत श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया। जिसके पीछे श्री कृष्ण खड़े हों, उसका सौभाग्य कोई छीन ही नहीं सकता। उसके बाद रात श्री कृष्ण पांडवों के शिविर में पहुंचे। उन्होंने देखा 5 पांडव गहरी नींद में सो रहे हैं। उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुम्हें पता है ना कि पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल तुम सब मारे जाओगे? अर्जुन ने आंखें खोले बिना मुस्कुरा कर कहा, हे केशव, जब आप हमारे साथ हैं तो चिंता कैसी? मृत्यु भी अगर आएगी तो आपकी आज्ञा से ही आएगी। हम तो बस आपके चरणों में समर्पित हैं। श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए। यही तो है पूर्ण समर्पण। यह कथा उस राम प्रसाद ने सुनी जो अपनी नौकरी, परिवार, बच्चों की फीस, पत्नी की दवा, बूढ़े माँ बाप की सेवा, सब में डूबा था। हर रात बेचैनी, हर सुबह चिंता, कल क्या होगा, नौकरी जाएगी तो कैसे चलेगा, बचेगा भविष्य, EMI, बीमारी, दिन रात चिंता में डूबा वह आदमी अब थक चुका था। एक दिन वह मंदिर पहुंचा और वहां किसी संत से उसने यही महाभारत की कथा सुनी। कथा सुनते सुनते राम प्रसाद की आंखों से अश्रु बहने निकले। वह सोचने लगा, जब पांडवों जैसे योद्धा युद्ध के बीच भी श्री कृष्ण पर भरोसा कर चैन की नींद सो सकते हैं, तो मैं क्यों चिंता कर रहा हूँ? जिसके जीवन में श्री कृष्ण है, उसे डर किस बात का? उस दिन उसने संकल्प लिया, अब से चिंता नहीं, श्री कृष्ण का नाम होगा। अब से भय नहीं, भक्ति और कर्म होगा। अब से हर सुबह श्री कृष्ण को समर्पित होगी। अब राम प्रसाद हर दिन काम करता है पर चिंता नहीं करता। वह अब भी संघर्ष करता है पर डरता नहीं। वह कर्म करता है पर फल की चिंता नहीं करता। वह अब रात में चैन से सोता है, क्योंकि अब उसकी बागडोर उसके नहीं बल्कि श्री कृष्ण के हाथों में है। अब वह हमेशा भगवान से यही कहता, जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा, करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा। यह एक चौपाई है जो रामचरित्र मानस में लिखी गई है। इसका अर्थ है, हे नाथ, जिस तरह भी मेरा हित हो वही कीजिए, मैं आपका दास हूँ। यह एक प्रार्थना है जिसमें भक्त भगवान से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उनकी भलाई जिस भी तरीके से हो वही करें, और वे भगवान के दास हैं। यह चौपाई, जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहूँ सो बेगी दास में तोरा, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास व्यक्त करती है। भक्त भगवान से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि भगवान जो भी करेंगे वह भक्त के हित में ही होगा।
और भक्त हमेशा भगवान का दास बना रहेगा। इसका अर्थ यह भी है कि भक्त अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पर छोड़ देता है और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता है कि भगवान हमेशा भक्त का भला ही करेंगे और फिर उसकी जीवन की बागडोर भगवान ही संभालते हैं। जिसने जीवन को श्री कृष्ण को सौंप दिया, उसका हर भय, हर चिंता और हर दुख श्री कृष्ण की मुस्कान में विलीन हो जाता है। कैसी लगी आपको यह मिश्रित, पूर्ण भावनात्मक और प्रेरक कहानी यदि पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक लोगों के साथ शेयर करें। आप सभी का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।